नमस्ते दोस्तों। प्लांट किंगडम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उसमें आज जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधों के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं आज हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पीसीआर साइकिल इज आल्सो नोन एज, पीसीआर चक्र को निम्न नाम से भी जाना जाता है। पीसीआर पॉली चेन रिएक्शन जो आपका होता है उसको और किस निम्न नाम से जाना जाता है? C2 साइकिल चक्र, C3 साइकिल, क्रेब्स साइकिल या EMP पैथवे। तो पीसीआर जो आपके चक्र होते हैं उसे C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following genus has been divided into two subgenera named Haploxyla and Diploxyla? निम्न में से किस वंश को हेप्लोजाइला और डिप्लोजाइला उपवंशों में विभाजित किया गया है? साइकस है, पाइनस है, इफेड्रा है, साइलोटम है। तो हेप्लोजाइला और डिप्लोजाइलान उपवंशों में आपके पाइनस को विभाजित किया गया है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेवलपिंग फ्रूट्स ऑफ क्रोकस न्यूसीफोरा कंटेन मिल्की फ्लूइड। इट इज नारियल के विकासशील फल में पाया जाने वाला दुग्धीय तरल किस प्रकार का होता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, लिक्विड सिनेंटियम का, सॉल्यूशन ऑफ अननोन मॉर्फोलॉजिकल नेचर का या नन ऑफ दिस। तो फल जो आपके नारियल के विकासशील फल में पाया जाने वाला यह आपका दुग्धिया तरल किस प्रकार का होता है? यह नाभिकीय न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रकार के होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म प्रोसेस निमैटोफोर्स? निम्न में से किस अनावृत बीजी प्रजाति में वायुपाद पाए जाते हैं? साइकस में, जेमिया में, टेक्सोडियम में, पाइनस में। तो कौन सी ऐसी आपकी अनावृत बीजी प्रजाति होती है जिसमें निमैटोफोर्स पाए जाते हैं? यह आपका टैक्सोडियम जो होता है इसमें निमैटोफोर्स पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ट्रू ऑफ पाइनस? पाइनस के लिए क्या सत्य है? मोनोजाइलिक वुड एंड हेस्टोरियल पॉलन ट्यूब, पिक्नोजाइलिक वुड एंड इकोमाइकोराइजा, कंपाउंड लीफ एंड ड्वार्फ सूट एंड मोनोजाइलिक रूट वुड। तो जो है पाइनस के लिए ये आपका सत्य है। पाइनस में पिक्नोजाइलिक लकड़ी और एक्टोमाइकोराइजा पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज नोन एज, सबसे छोटा अनावृत बीजी कहलाता है साइकस रिवोल्यूटा, बोवेनिया इंस्पेक्टिबिलिस, जेमिनिया पिग्मिया या सेराटोजोमिया मैक्सिकाना। तो सबसे छोटा आपका जो जिम्नोस्पर्म होता है वह जेमिया पिग्मिया होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्चिगोनिया और अपसेंटिन, आर्चिगोनिया किसमें अनुपस्थित होता है? साइकस में, जिनेटम में, सिलेंजिनेला में या मार्सिलिया में। तो आर्चिगोनिया आपके जिनेटम में अनुपस्थित होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैमिटोफिटिक टिश्यू इन साइकस? निम्न में से साइकस में कौन सा गैमिटोफिटिक ऊतक पाया जाता है? इंटेगुमेंट पाया जाता है, न्यूसिलेस पाए जाते हैं
इंडोस्पर्म पाया जाता है या एम्ब्रियो पाए जाते हैं। तो साइकस के जो आपके गैमेटोफिटिक टिश्यू जो आपका होता है वह न्यूसिलेज प्रकार के पाए जाते हैं। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट मेल गैमीट्स आर फाउंड इन, सबसे बड़ा नर युग्मक इनमें पाए जाते हैं। सबसे बड़ा आपका नर युग्मक किसमें पाया जाता है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैमेटोफिटिक टिश्यू इन साइकस, निम्न में से साइकस में कौन सा गैमेटोफिटिक टिश्यू पाए जाते हैं? इंटेगुमेंट है, न्यूसिलस है, इंडोस्पर्म है या एम्ब्रियो है। तो साइकस में ये आपके गैमेटोफिटिक टिश्यू जो होते हैं वह इंडोस्पर्म प्रकार के पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट मेल गैमीट्स आर फाउंड इन, सबसे बड़ा नर युग्मक किसमें पाए जाते हैं? पाइनस में, साइकस में, राइजोपस में या टेरिस में। तो सबसे बड़ा नर युग्मक आपके साइकस में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, डिप्लोजाइलिक वाहिका गुच्छ किसमें पाए जाते हैं? पाइनस में, साइकस में, इफेड्रा में या टेरिस में। तो डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आपके साइकस में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टडी मेडुलरी रेज इन देयर हाइट एंड विथ विच प्लेन इज यूज्ड फॉर सेक्शनिंग द पाइनस स्टेम, मज्जा तंत्री किरणों की ऊंचाई व चौड़ाई देखने हेतु पाइनस तनों की कौन सी काट की जाती है? टेनेंजियल लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल, नन ऑफ दिस। तो मज्जा तंत्री किरणों की ऊंचाई व चौड़ाई देखने हेतु पाइनस के तनों की रेडियल लॉन्गिट्यूडनल की काट की जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मार्सिलिया इज अ हाइड्रोफिटिक फर्न, इलेटर आर फाउंड इन स्पोर इन इक्विसिटम, साइकस इज नेचुरली फाउंड इन हिल हाई हिल या साइकस इज अ डायोसियस प्लांट। तो कौन सा आपका कथन जो है वह गलत है? तो देखिए, मार्सिलिया जलीय फर्न है, ये सही है। इक्विसिटम के बीजाणुओं में इलेटर्स पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। साइकस इज नेचुरली फाउंड इन हाई हिल, साइकस प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों पर उगता है, यही आपका क्या है? गलत है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the leaf of pinus has 16 chromosome, what will be the number of chromosome in its endospore? यदि पाइनस की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं तो उनके इंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होंगे? 8, 12, 16 या 22, 24। तो यदि पाइनस के गुणसूत्रों में 16 गुणसूत्र है तो Tn इज इक्वल टू ये आपके हो जाएगा 16, यानी इज इक्वल टू कितने गुणसूत्र होंगे? यानी इज इक्वल टू 8 गुणसूत्र होंगे इनके इंडोस्पर्म में। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन साइकस लीफलेट्स द वैस्कुलर बंडल इज, साइकस की पत्रिकाओं में वाहिका गुच्छ इंडार्स प्रकार, मिजाज प्रकार, इग्जास प्रकार या कॉन्सेंट्रिक। तो साइकस की पत्रिकाओं में जो आपके वाहिका गुच्छ होती है वह मिगजार्स प्रकार की होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पाइनस, निम्नलिखित में से कौन सा पाइनस के लिए सत्य नहीं है? ब्रैक्ट एंड ओवलीफेरस स्केल, रेजिन कैनाल एंड निडिल, ट्रैकिड्स एंड बर्डेक्स पिट्स, मोनोजाइक्लिक वुड। तो पाइनस के लिए कौन सा सत्य नहीं है? उपांगों व बीज निर्माण सल्क या पाइनस में पाए जाते हैं, ये सही है।
रेजिन, कैनाल एंड नीडल, लाल नली और सुई पत्ती पाई जाती है, ये भी आपकी सही है। ट्रैकिड्स एंड बर्डेक्स पीट, ट्रैकिड्स और सीमांत वीवर पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। पाइनस की जो लकड़ी होती है वह मोनोजाइक्लिक नहीं होती, वह आपके पिक्नोजाइलिक होती है, यही आपका क्या है, गलत है। तो डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म जीनस द सीड्स आर सपोज टू बी बाइटेंटेगमिक, किस अनावृत बीजी में द्विबीजपत्री बीज होते हैं, साइकस में, पाइनस में, इफेड्रा में या जेमिया में। तो कौन सी ऐसी अनावृत बीजी पौधे होती हैं जिनमें द्विबीजपत्री बाइटेंटिग्म होती हैं, यह आपका इफेड्रा में होता है, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, अनावृत बीजियों में एंडोस्पर्म का निर्माण किससे होता है, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट एंड वन पोलर न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमीट्स, या टू मेगास्पोर फर्टिलाइज्ड एग। तो अनावृत बीजियों में एंडोस्पर्म का जो निर्माण होता है वह बड़ी बीजाणुओं से फ्रॉम मेगास्पोर से होते हैं, सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ जेनरा इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स, निम्नलिखित वंशों के युग्मों में से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है, साइकस एंड गिंगो है, साइकस एंड पाइनस है, गिंगो एंड पाइनस है, इफेड्रा एंड पाइनस है। तो कौन सा आपका जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहलाता है, या साइकस और जिंगो आपके जो होते हैं या लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्पेंटाइन ऑयल इज डिराइव्ड फ्रॉम, टर्पेंटाइन तेल प्राप्त होता है पाइनस से, सिड्रस से, साइकस से या एफीस से। तो टर्पेंटाइन जो आपके तेल होता है वह पाइनस से प्राप्त होता है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज कॉमनली, अनावृत बीजियों में एंडोस्पर्म सामान्यतः होते हैं हेप्लायड, डीप्लायड, ट्रीप्लायड, पॉलीप्लायड। ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पीसीएस 96, 2002, 2005 और पीजीटी में आपका पूछा गया 2015 में, और 2003, 2004 में पूछा गया, टीजीटी 2003 में पूछा गया कि अनावृत बीजियों में जो एंडोस्पर्म होता है वह हेप्लायड होता है, डीप्लायड होता है। अनावृतियों में एंडोस्पर्म जो आपकी होती है हेप्लायड प्रकार की होती है, ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म वुड, निम्नलिखित में से कौन अनावृत बीजी कास्ट का लक्षण है, पोरस है, रिंग पोरस है, डिफ्यूज पोरस है, नॉन पोरस है। तो अनावृत बीजी कास्ट का जो लक्षण होते हैं वह आपके नॉन पोरस होते हैं, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेलित नहीं है, साइकस मोटाइल स्पर्म है, पाइनस पिक्नोजाइलिक वुड है, इफेड्रा मोनोजाइलिक वुड है, किंगो मिडन हेयर ट्री है। तो देखिए साइकस का मोटाइल स्पर्म पाया जाता है, ये सही है। पाइनस का पिक्नोजाइलिक वुड पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। इफेड्रा में मोनोजाइलिक वुड नहीं पाया जाता है, यही आपका क्या है, गलत है, तो आपका नहीं पूछा है। और गिंगो को मेडन हेयर ट्री कहते हैं, ये भी आपका सही है, डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क द जिम्नोस्पर्म प्लांट इन विच आर्चिगोनिया इज एब्सेंट, उस अनावृत बीजी पादपों की पहचान
कीजिए जिसमें आर्चिगोनिया नहीं होता है, पाइनस है, इफेड्रा है, साइकस है, जिनेटम है। तो अनावृत बीजी का पहचान करना है जिसमें आर्चिगोनिया अनुपस्थित होता है। आर्चिगोनिया आपके अनुपस्थित जिनेटम में होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरलाइड रूट आर फाउंड इन प्रवालवत मूल पाए जाते हैं साल्विनिया में, पाइनस में, साइकस में, एंजियोस्पर्म में। तो जो आपके कोरलाइड रूट पाई जाती है वह साइकस में पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लिविंग फॉसिल्स, निम्न में से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है? पाइनस है, राइनिया है, जिनेटम है, गिंगो है। तो जीवित जीवाश्म आपके जो आपके लिविंग फॉसिल्स होती है यह गिंगो कहलाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द ग्रुप प्रोगाइनोस्पर्मम प्रोजिम्नोस्पर्मम समूह की स्थापना किसने प्रस्तावित की थी? बीक ने, हैरिस ने, थॉमस ने, वोल्डन ने। तो प्रोगाइमस जिम्नोस्पर्म की स्थापना बीक नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीकाटिलिडनस एम्ब्रियो आर फाउंड इन, बहुपत्री भ्रूण पाए जाते हैं पॉलीथ्रियम में, पाइनस में, पिट्यूनिया में या साइलोटम में। तो बहुपत्री जो आपके बहुपत्री भ्रूण होती है वह किस में पाई जाती है? बहुपत्री भ्रूण आपके पाइनस में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज लिविंग कार्डेई, निम्नलिखित में से कौन जीवित कार्डिएट कहलाता है? साइकस है, पाइनस है, गिंगो है या पोडोकार्पस है। तो कौन से आपके कार्डिएट कहलाते हैं? या पोडोकार्पस जो आपका होता है यह एक कार्डिएट कहलाता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, द्विलाक्षणिक वाहिका गुच्छ पाए जाते हैं साइकस में, एराकैरिया में, इफेड्रा में या पाइनस में। तो जो आपके द्विलाक्षणिक डिप्लोजाइलिक जो वैस्कुलर बंडल होता है वह साइकस में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंग पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड बाई, पंखदार पराग कण किसमें बनते हैं? साइकस में, जिनेटम में, पाइनस में या इफेड्रा में। तो पंखदार जो पराग कण होते हैं वह पाइनस में बनते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड, निम्नलिखित में से किसमें वाहिनियां पाई जाती हैं? लाइकोपोडियम में, एडिएटम में, साइकस में या इफेड्रा में। तो किसमें आपके वेसेल्स पाई जाती है? वेसेल्स आपका इफेड्रा में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इन साइकस इज 2n, what will be the number of chromosome in the endosperm cell? यदि साइकस में सोमैटिक गुणसूत्र की संख्या 2n हो तो एंडोस्पर्म कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? n है, 2n है, 3n है, 6n है। तो यदि देखिए साइकस में सोमैटिक गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या n हो जाएगी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिविंग फॉसिल जिंगो बाइलोबा बिलोंग टू, जीवित जीवाश्म जिंगो बाइलोबा किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइटा में। तो जिंगो बाइलोबा जो आपका होता है यह जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट साइज ऑफ मेल गैमीट इज फाउंड इन,
सबसे बड़े आकार के नर युग्मक किस में पाए जाते हैं? पाइनस में, साइकस में, राइजोपस में, टेरिस में। तो सबसे बड़े आकार के जो नर युग्मक होते हैं वह साइकस में पाए जाते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट इन। साइकस के माइक्रोस्पोरोफिल्स में सूक्ष्म बीजाणुधानी किस स्थान पर होती है? इन स्पोरोफिल एक्सिस में, एलांग द मार्जिन में, एडेक्सियल साइड में, एबैक्सियल साइड में। तो माइक्रोस्पोरोफिल जो साइकस में पर सूक्ष्म बीजाणुधानी जो होती है वह एबैक्सियल साइड में होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पाइनस। पाइनस में निम्न में से कौन सी स्थिति पाई जाती है? डिप्लोजाइलिक, मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, पॉलीजाइलिक। तो पाइनस में आपके पिक्नोजाइलिक प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड विल बी नॉन पोरस। निम्नलिखित लकड़ी में से कौन सा अछिद्रित होगी? पाइन वुड है, साल वुड है, शीशम वुड है, टिक वुड है। तो कौन सी लकड़ी जो है अछिद्रित होती है या पाइन लकड़ी जो आपकी होती है अछिद्रित होती है? ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फीमेल कोन ऑफ पाइनस। पाइनस के एक स्त्री शंकु द्वारा कितने फल उत्पन्न होते हैं? टू मेनी, ओनली टू, वन या नन। तो पाइनस के एक स्त्री शंकु द्वारा यह आपके पाइनस में कोई फल उत्पन्न नहीं होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म शो द प्रेजेंस ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। निम्न किस अनावृत बीजी में चतुर भ्रूणाणु भ्रूणकोश पाया जाता है? यह आपका किस में पाया जाता है? नेटम में, साइकस में, इफेड्रा में या पाइनस में। तो देखिए, नेटम आपके जो होते हैं उसमें टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश पाए जाते हैं। ये आपका ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलामेन टिश्यू इज प्रेजेंट। वेलामेन ऊतक पाया जाता है स्टिल्ट रूट में, प्रॉप रूट में, हैंगिंग रूट ऑफ ईपीफाइट्स में या रिस्पायरेटरी रूट में। तो वेलामेन जो आपके ऊतक होते हैं वह उपजीवी पौधों की लटकती हुई जड़ों में पाई जाती है। यह आपका हैंगिंग रूट एंड ईपीफाइट्स में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन फर्न एंड साइकस। निम्न में से कौन सा एक फर्न और साइकस दोनों में समान लक्षण है? सेकेंडरी ग्रोथ एंड कंपाउंड लीफ है, स्पोरोफिल एंड सेकेंडरी ग्रोथ है, सर्सिनेट वनेशन एंड कंपाउंड लीफ है, सर्सिनेट वनेशन एंड सेकेंडरी ग्रोथ है। तो किस में आपका फर्न और साइकस दोनों में समान लक्षण होता है? यह आपके कुंडलित पड़ और विकसन युक्त संयुक्त पत्तियां या दोनों में समान लक्षण पाए जाते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टिश्यू बिटवीन द पॉलन चेम्बर एंड आर्चिगोनियल चेम्बर ऑफ साइकस इज। साइकस के पराग कक्ष और आर्चिगोनियम कक्ष के मध्य का ऊतक है। इंडोस्पर्म है, न्यूसिलस है, नेक कैनाल सेल है या नेक्ड सेल है। तो साइकस के पराग कक्ष के व आर्चिगोनियम के कक्ष के मध्य जो ऊतक होता है वह आपका न्यूसिलस प्रकार के ऊतक होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस रबुर्गी से, पाइनस जियार्डियाना से, पाइनस खासियाना से या टेक्सस बैकाटा से। तो चिलगोजा जो आपका होता है वह पाइनस जियार्डियाना से प्राप्त होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन देखिए अभी हुआ है, पाइनस जियार्डिना से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। द्विगुणन निषेचन की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताई? ब्राउन ने, ट्रांसबर्गर ने, नवासीन ने, पुरकिंजे ने। तो द्विगुणन निषेचन की प्रक्रिया सर्वप्रथम नवासीन नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ, यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीड्स ऑफ पाइनस, पाइनस का बीज होता है मोनोकाटिलिडनस, पॉलीकाटिलिडनस, डाइकाटिलिडनस या एकोलिलिडनस। तो पाइनस का जो सीड होता है वह पॉलीकाटिलिडनस, यह बहुबीजपत्री प्रकार के होते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हैज द लार्जेस्ट मल्टीफ्लैजिलेटेड स्पर्म, किसमें बहुकसाब धावक मल्टीफ्लैजिलेटेड शुक्राणु सबसे बड़े होते हैं? इक्विसिटम के, मार्सिलिया के, साइकस के या ओफियोग्लासस के। तो शुक्राणु जो बड़े होते हैं वह आपके साइकस के होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following plants group dominate the vegetation of the earth during Jurassic period? जुरासिक काल के समय पृथ्वी की वनस्पति पर किस पादप समूह का प्रभुत्व था? साइकेडेल्स थे, कोनीफेरेल्स थे, जिनेल्स थे या रनेल्स थे? तो जो आपके जुरासिक काल के समय पृथ्वी की वनस्पति पर यह आपके साइकेडेल समूह का प्रभुत्व बहुत अधिक था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज सेड टू हैव डबल फर्टिलाइजेशन? किस अनावृत बीजी में द्विगुणन निषेचन पाया जाता है? जिंगो में, इफेड्रा में, साइकस में या पाइनस में? तो द्विगुणन आपके जो निषेचन पाया जाता है वह इफेड्रा में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज सेड टू बी डबल फर्टिलाइजेशन? यह देखिए अभी क्वेश्चन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेडन हेयर ट्री इज नेम्ड गिवन टू, मेडन हेयर ट्री नाम किसे दिया जाता है? थूजा को, पाइनस को, गिंगो को या एराकेसिया को? तो मेडन हेयर ट्री आपका जो होता है वह गिंगो को कहा जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A book and introduction to the embryology of angiosperm has been written by an introduction to the embryology of angiosperm नामक पुस्तक के लेखक हैं B.M. जोहरी, P. महेश्वरी, S.C. महेश्वरी या के सेहराव। तो आपका एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म नामक जो पुस्तक है उसके लेखक पी महेश्वरी है। ये आपका बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडवुड ट्री इज, रेडवुड वृक्ष का नाम है क्रिप्टोमेरिया, सिड्रस, सिकोया या एरेचुका कैरिया। तो रेडवुड जो आपके ट्री होती है उसका जो नाम होता है यह सिकोया होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरेक्टर ऑफ बोथ कोनिफर एंड साइकेड आर फाउंड इन, शंकुधारी और साइकस दोनों के गुण पाए जाते हैं गिंगो में, इफेड्रा में, कपरेसम में या स्यूगा में। तो जो आपका शंकुधारी और साइकस जो दोनों के गुण होते हैं वह आपके गिंगो में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 मिलियन ईयर एगो द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द अर्थ वाज, 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति थी आर्की बैक्टीरिया थी, मासेस एंड फर्म थे, जिम्नोस्पर्म थे, एंजियोस्पर्म थे। तो आपके 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति थी वह आपके जिम्नोस्पर्म थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
लार्जेस्ट स्पर्म इज फाउंड इन, सबसे बड़ा शुक्राणु किसमें मिलता है? लाइकोपोडियम में, साइकम में, जिनेटम में या गिंगो में? तो सबसे बड़ा जो शुक्राणु होता है वह साइकस में मिलते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल ऑफ लिविंग फॉसिल सील, जीवित जीवाश्म का उदाहरण है सिट्रस डिओडारा है, गिंगो बाइलोबा है, कस्कुटा रिफ्लेक्सा है, नन ऑफ दीज है। तो जीवित जीवाश्म के जो उदाहरण होते हैं वह गिंगो बाइलोबा होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स बॉडी ऑफ स्पोरोफाइट्स इन, मुख्य पादप शरीर बीजाणुधानी होते हैं एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म एंड ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म में। तो प्लांट बॉडी जो आपके स्पोरोफिल बीजाणुधानी होती है वह टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? कस्कुटा से, स्पाइरुलिना से, पाइनस से या कोकोनट ट्री से। तो टर्पेंटाइन जो आपका होता है वह पाइनस से प्राप्त होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ रूट ऑफ पाइनस हैज 16 क्रोमोसोम then that would be number of chromosome in its endosperm। यदि पाइनस की जड़ में 16 गुणसूत्र है तो इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 48, 32, 8 या 16। तो देखिए, यदि पाइनस में ये आपका 16 गुणसूत्र है तो आपके इसके एंडोस्पोर्म में कितनी गुणसूत्र होगी? एंडोस्पोर्म में 8 गुणसूत्र होगी। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस इज बाई, साइकस में वानस्पतिक जनन होता है बुलबिल प्रकार के, स्पोरोफिल प्रकार के, न्यूसिलस प्रकार के या नन ऑफ दीज। तो साइकस में जो वानस्पतिक जनन होती है वह बुलबिल कलिका प्रकार की होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाई ओवरी, किसमें बीजाणु अंडाशय से ढका नहीं होता है? एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइट्स में। तो बीजाणु जो अंडाशय से ढका हुआ नहीं होता है या जिम्नोस्पर्म में होता है, यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एम्ब्रियो सैक ऑफ पाइनस इज, पाइनस का भ्रूणपोष होता है हेप्लायड, डीप्लायड, पॉलीप्लायड या ट्राइप्लायड। तो पाइनस का जो भ्रूणपोष होता है वह आपके किस प्रकार के होते हैं? या पाइनस का भ्रूणपोष जो आपका हेप्लायड एक गुणसूत्री प्रकार के होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वुड ऑफ पाइनस, पाइनस की लकड़ी होती है मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक, मीजोजाइलिक, पॉलीजाइलिक। तो पाइनस की जो लकड़ी होती है वह पिक्नोजाइलिक प्रकार की होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिफिनिट वेंट्रल कैनाल सेल इज एब्सेंट इन द आर्चिगोनियम ऑफ, आर्चिगोनियम में निश्चित वेंट्रल नलिका कोशिका किसमें अनुपस्थित होता है? साइकस में, पाइनस में, रिक्सिया में या एंथोसिरास में। तो जो आपका वेंट्रल कैनाल कोशिका जो आर्चिगोनियम की होती है वह साइकस में अनुपस्थित होती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फीमेल गोन आर एब्सेंट इन, स्त्री शंकु किसमें नहीं पाई जाती है? पाइनस में, फेड्रा में, साइकस में, नन ऑफ एबव में। तो स्त्री शंकु जो आपकी होती है वह साइकस में अनुपस्थित होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ, पाइनस का बीज निर्माण शल्क किसका भाग है? ओव्यूल का, माइक्रोस्पोरोफिल का, मेगा स्पोरोफिल का या ड्वार्फ रूट का। तो पाइनस का बीज निर्माण शल्क जो होता है वह आपके किसके भाग होते हैं? वह आपके मेगा
मेगा स्पोरोफिल या महाभ्रूण राणुपर्ण के भाग होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ विंग ऑफ पाइनस पॉलन ग्रेन इज, पाइनस के पराग कण के पंख होते हैं एक्साइन प्रकार के, एक्सोइंटाइन प्रकार के, इंटाइन प्रकार के, टेग्यूमेंट प्रकार के। तो पाइनस के पराग कण के जो पंख होते हैं वह एक्साइन प्रकार के होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म, सर्वाधिक औषधि महत्व वाला अनावृत बीजी है, गिंगो है, साइकस है, पाइनस है, इफेड्रा है। तो सर्वाधिक जो आपके औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है वह आपका कौन सा होगा? इफेड्रा होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पाइनस, पाइनस में निम्न में से कौन सी स्थिति पाई जाती है? डिप्लोजाइलिक है, मोनोजाइलिक है, पिक्नोजाइलिक है, पॉलीजाइलिक है। तो पाइनस की जो आपकी पिक्नोजाइलिक प्रकार की कंडीशन देखी जाती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन इन फर्न एंड साइकस, फर्न व साइकस में कौन सा समान लक्षण पाया जाता है? सेकेंडरी ग्रोथ एंड कंपाउंड लीफ है, स्पोरोफिल एंड सेकेंडरी ग्रोथ है, सर्सिनेट वर्नेशन एंड कंपाउंड लीफ है, सर्सिनेट वर्नेशन एंड सेकेंडरी ग्रोथ है। तो फर्न और साइकस में यह आपके सर्सिनेट वर्नेशन और कंपाउंड लीफ, या सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स आर फाउंड, निम्न में से किसमें वाहिकाएं पाई जाती है? लाइकोपोडियम में, एडिएटम में, साइकस में या इफेड्रा में। तो किसमें आपकी वाहिकाएं पाई जाती है? वेसल्स जो आपके होते हैं इफेड्रा में पाए जाते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडोस्पर्म इज अ गैमेटोफिटिक टिश्यू इन, इंडोस्पर्म किसमें एक गैमेटोफिटिक ऊतक है? जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। तो आपके इंडोस्पर्म में गैमेटोफिटिक जो ऊतक होते हैं यह जिम्नोस्पर्म में होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिलगोजा इज द सीड ऑफ, चिलगोजा किसका बीज है? साइकस रिवोलुटा का, साइकस सर्सिनेलिस का, पाइनस जियार्डियाना का, पाइनस रक्सबुर्गी का। तो चिलगोजा जो आपका होता है वह पाइनस जियार्डिना का बीज होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 मिलियन ईयर एगो द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ द अर्थ, 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति थी आर्ची बैक्टीरिया, मासेस एंड फर्न, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति आपके जिम्नोस्पर्म थी। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एल्बुमिनस सेल आकर इन, एल्बुमिनस कोशिकाएं पाई जाती है हाइड्रोफाइट में, वेसल्स ऑफ डाइकाट स्टेम में या वेसल्स जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में। तो एल्ब्यूमिनस जो कोशिकाएं होती है यह जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुनिए। माइक्रोस्पोर ऑफ पाइनस आर विंग्स, माइक्रोस्कोर ऑफ साइकस ऑफ बोट से, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट। तो देखिए सही कथन को चुनना है। पाइनस के लघु बीजाणु पंख युक्त होते हैं, ये सही है। साइकस के लघु बीजाणु नवाकार बोट शेप के होते हैं, ये भी आपका सही है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीडेड बिकॉज दे लैक, अनावृत बीजी
नग्न बीज होते हैं क्योंकि इनमें नहीं होता है एम्ब्रियो, सीड कोट, ओवरी, इंडोस्पर्म। तो अनावृत बीजी जो नग्न बीजी होते हैं इनमें बीजावरण सीड कोड नहीं पाया जाता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हैज ओनली फॉसिल्स जिम्नोस्पर्म। निम्न में से कौन सा गण केवल जीवाश्म अनावृत बीजियों का है? गिंगोकेल्स है, कोनीफेरेल्स है, साइकाडोलिफिकेल्स है या जिनेटेल्स है। तो कौन से आपके जीवाश्म हैं जो केवल अनावृत बीजियों के गण होते हैं? यह आपका कोनीफेरेल्स जो जीवाणु होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वह आपके अनावृत बीजियों के गण होते हैं। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्गल जोन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रंज क्षेत्र किसकी विशेषता है? नॉर्मल रूट ऑफ साइकस की, रूट ऑफ पाइनस की या स्टेम ऑफ साइकस की, कोरलाइड रूट ऑफ साइकस की। तो एक क्रंज क्षेत्र किसकी? आपकी एल्गल जोन कोरलाइड रूट ऑफ साइकस की विशेषता होती है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट मेल गैमीट्स इन प्लांट किंगडम आर रिप्रोड्यूस्ड बाई। सबसे पादप जगत में सबसे बड़े नर युग्मक किसमें उत्पन्न होते हैं? सिट्रस में, साइकस में, एगैथिस में, पाइनस में। तो सबसे बड़े जो आपके नर युग्मक होते हैं वह साइकस में पाए जाते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाई। द्विगुणन निषेचन किसकी विशेषता है? फाइकस की, जिनेटम की, कुकस की या पाइनस की। तो द्विगुणन निषेचन जो आपकी होती है या जिनेटम की विशेषता होती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज। पाइनस के नर युग्मकों में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 0, 1, 2, 3। तो पाइनस के युग्मोफाइट में जो आपके प्रोथैलियस कोशिकाओं की संख्या यह 1 होती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू अकर इन। स्थानांतरण ऊतक पाया जाता है लीफलेट्स ऑफ साइकस में, नीडल ऑफ पाइनस में, लीफ ऑफ यूकेलिप्टस में या नन ऑफ दिस। तो देखिए जो आपके स्थानांतरण जो ऊतक होते हैं वह किसमें पाए जाते हैं? स्थानांतरण ऊतक आपके साइकस की पत्रिका में पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइकस एंड कोनिफर्स। साइकस और कोनिफर्स के मध्य संयोजक कड़ी है। इफेड्रा है, क्यूप्रेसस है, जिंगो है या ट्यूसगा है। तो साइकस और कोनिफर्स के बीच की जो आपकी मध्य कड़ी होती है वह गिंगो होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, there are 16 chromosome in the leaf of gymnosperm. How many chromosome would occur in the endosperm? यदि अनावृत बीजियों में की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं तो एंडोस्पर्म में कुल कितने गुणसूत्र होंगे? अनावृत बीजी पौधों के गुणसूत्रों में 16 क्रोमोसोम है तो उनके एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होंगे? उसके एंडोस्पर्म में 8 गुणसूत्र होंगे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो एपोजियोट्रॉपिक नेचर। निम्नलिखित में से किस में अपभूगामी वृत्ति पाई जाती है? ट्यूबेरस रूट में, कोरलाइट रूट में, नॉर्मल रूट में या नन ऑफ दिस में। तो किसमें आपकी अपभूगामी वृत्ति पाई जाती है? अपभूगामी जो वृत्ति होती है वह कोरलाइट रूट में पाई जाती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूस्पोरेंजिएट माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ
containing wing pollen grain occur in पंख युक्त पराग कण वाले न्यूजियोस्पोर सूक्ष्म बीजाणु धानी किसमें पाई जाती है? साइकस में, पाइनस में, इफेड्रा में, गिंगो में। तो पंख युक्त पराग कण वाले जो जूस्पोर्स होते हैं वह पाइनस में पाए जाते हैं। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीएम्ब्रियोनिक इज पाइनस अकर ड्यू टू, पाइनस में बहुभ्रूणता किस कारण से होती है? क्लीवेज पाली एम्ब्रियोनी से, रोस्टेड पाली एम्ब्रियोनी से, बोथ ऑफ द मेथड से, नन ऑफ द मेथड से। तो पाइनस में बहुभ्रूणता जो आपकी होती है यह क्लीवेज पाली एम्ब्रियोनी से होता है। एज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंग्स पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन, पंख युक्त पराग कण किसमें पाए जाते हैं? साइकस में, सिलेंजिनेला में, पाइनस में, ड्रायोप्टेरिस में। तो पंख युक्त जो पराग कण होते हैं वह पाइनस में पाए जाते हैं। सीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरलाइल रूट आर फाउंड इन, प्रवालतम मूल पाए जाते हैं पाइनस में, लाइकोपोडियम में, साइकस में या ड्रायोप्टेरिस में। तो कोलराइड रूट आपके जो होती है वह साइकस में पाई जाती है। सीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पाइनस प्रेजेंट ओनली, पाइनस में पाया जाता है सिर्फ मेल कोन, मेल एंड फीमेल कोन, मेल एंड फीमेल कोन, ऑल ऑफ दिस। तो पाइनस के में आपका मेल और फीमेल दोनों कोन पाई जाती है। सीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ कार्टिलिडनस फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ साइकस इज, साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? 3, 2, 4 और 1। तो साइकस के भ्रूण में बीज पत्रों की संख्या 2 होती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्लांट लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, पादप का सबसे बड़ा अंडाणु पाया जाता है साइकस में, सिकोया में, पाइनस में, सिलेंजिनेला में। तो पादप का सबसे बड़ा अंडाणु जो आपका होता है यह साइकस के पाए जाते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम, टर्पेंटाइन का तेल प्राप्त होता है कोल से, पेट्रोलियम से, कार्डरवुड से या पाइनस से। तो टर्पेंटाइन का जो तेल होता है वह पाइनस से प्राप्त होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनाटमी ऑफ पाइनस नीडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ, पाइनस सुई पत्ती की आंतरिक संरचना का स्वरूप है। मीजोफाइट है, जीरोफाइट है, हाइड्रोफाइट है, ईपीफाइट है। तो पाइनस सुई पत्ती की जो आंतरिक संरचना होती है वह झेरोफाइट प्रकार की होती है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्डलिंग लीफ ट्रेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ, वलयाकार पड़ अनुच्छेद किसके तने की विशेष लक्षण होते हैं? साइकस के, पाइनस के, इफेड्रा के या जिनेटम के। तो वलयाकार जो आपके पड़ होते हैं वह अनुच्छेद किसके तने के जो विशेष लक्षण होते हैं? यह आपका साइकस के तने के विशेष लक्षण होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइनस इज अ ट्री है, श्रब है, हर्ब है, नन ऑफ दीज है। तो पाइनस आपका एक वृक्ष होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज, जीवित लघुत्तम अनावृत बीजी पौधा है। जेमिया है, फेड्रा है, साइकस है, गिंगो है। तो जीवित जो आपकी सबसे छोटी होती है अनावृत बीजी पौधा वह जेमिया होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिनेशन ऑफ पाइनस इज, पाइनस में परागकण के प्रकार हैं। एनिमोफिलस है, हाइड्रोफिलस है, जूफिलस है या चीरोप्टेरस है। तो आपका जो पाइनस के परागकण के जो प्रकार होते हैं यह एनिमोफिलस या हवा द्वारा परागकण इसमें होता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल्स, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? जिनेटम है, गिंगो बाइलोबा है, सिट्रस डिओडारा है, इफेड्रा फोलिएटा है। तो कौन सा आपका जीवित जीवाश्म है? गिंगो बाइलोबा जो होती है वह जीवित जीवाश्म होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिलगोजा इज ड्राई फ्रूट्स इज अ स्पीसीज ऑफ, सूखा फल चिलगोजा किस प्रजाति का है? साइकस है, पाइनस है, जिंगो है। तो चिलगोजा जो आपका होता है यह पाइनस से प्राप्त होता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विंग ऑफ सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप्ड फ्रॉम, पाइनस के बीज पर पंख विकसित होता है। इंटेगुमेंट है, न्यूसिलस है, कार्पेलरी सील्स है, ओवलीफेरस स्केल है। तो पाइनस के बीज में जो आपके पंख होते हैं वह बीजाधार सल्क ओवलीफेरस स्केल प्रकार के होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन एज, साइकस रिवोल्यूटा खूब उगाया जाता है मेडिसिनल प्लांट के लिए, अर्नामेंटल प्लांट के लिए या ऑयल यील्डिंग प्लांट के लिए, टिम्बर ईयल प्लांट के लिए। तो देखिए साइकस रिवोल्यूटा जो होता है वह अर्नामेंटल प्लांट सजावटों के लिए यह इसका उपयोग किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑफ पाइनस इज, पाइनस का बीजांड का प्रकार है एनाट्रापस का, आर्थोट्रापस का, कैम्फीट्रोलोट्रापस का, सर्सिनोट्रापस का। तो पाइनस के जो बीजांड का प्रकार होता है वह एनाट्रापस प्रकार के होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, उल्टे ओमेगा आकार के संवहनी पुंज पाए जाते हैं रेचीस ऑफ साइकर में, लीफलेट्स ऑफ साइकर में, रूट ऑफ साइकस में, लीफ ऑफ पाइनस में। तो इन्वर्टेड जो आपके ओमेगा आकार के जो संवहनी पुंज पाए जाते हैं वह रेचीस ऑफ साइगर, साइकस के रेचीस में पाया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पाइनस रूट शेप्ड ऑफ जाइलम इज, पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है भी शेप, वाई शेप, सी शेप या ऑल ऑफ दीज। तो पाइनस की जड़ में जो जाइलम का आकार होता है वह वाई आकार के होते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लांट हैज द लार्जेस्ट ओव्यूल, किस पौधों में सबसे बड़ा अंडक पाया जाता है? पाइनस में, मैग्नीफेरा में, साइकस में या जिनेटम में। तो किस पौधों के अंडक में सबसे बड़ा जो अंडक पाए जाते हैं वह साइकस में पाया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन, शैवाल सहजीवन पाया जाता है नॉर्मल रूट ऑफ साइकस में, कोलराइट रूट ऑफ साइकस में, लीव्स ऑफ साइकस में या रेचीस ऑफ साइकस में। तो सहजीवन जो आपका होता है वह साइकस के कोलराइट जड़ों में पाई जाती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैगो ग्रेन आर ऑब्टेन फ्रॉम, साबूदाना प्राप्त किया जाता है साइकस से, पाइनस से, फर्न से, मासेस से। तो साबूदाना जो आपका होता है वह साइकस से प्राप्त किया जाता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिंगो बाइलोबा इज नॉट नाउ अ इंडर्ड स्पीसीज बिकॉज ऑफ इट्स, अब गिंगो बाइलोबा संकटापन जाति नहीं है, इसका कारण है इन सीटू कंजर्वेशन, आप सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन। तो देखिए गिंगो बाइलोबा यह संकटापन प्रजाति नहीं है, इसका मुख्य कारण आपका यह इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत यह इसको संकटापन प्रजाति से निकाला गया है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर डी पंत हैज डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू, प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजियों को बांटा है 4 डिवीजन में, 5 डिवीजन में, 6 डिवीजन में या 3 डिवीजन में। तो प्रोफेसर डी पंत ने जो आपका जो जिम्नोस्पर्म को बांटा है वह 3 डिवीजन में बांटा है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म जिम्नोस्पर्म बिकॉज अनावृत बीजियों में फल नहीं बनते हैं। दे आर नॉट पॉलिनेटेड, ओवरी इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ओव्यूल इज अनसेड। तो देखिए जो आपका अनावृत बीजियों में जो फल होते हैं वह नहीं बनते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण आपका है कि इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि उसमें ओवरी जो होती है वह एब्सेंट होती है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रूट ऑफ पाइनस हैज 24 क्रोमोसोम व्हाट would be the number of chromosome in the endosperm। यदि पाइनस के जड़ में 24 गुणसूत्र है तो इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए पाइनस के जड़ में 24 गुणसूत्र है तो इसके इंडोस्पोर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? इंडोस्पोर में गुणसूत्रों की संख्या 12 हो जाएगी। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिलगोजा इज ऑब्टेन फ्रॉम, चिलगोजा प्राप्त किया जाता है पाइनस इंसुलेरियस से, पाइनस जियार्डिना से, पाइनस वैलिचियाना से, पाइनस रक्सबुर्गी से। तो चिलगोजा जो आपका होता है वह पाइनस जियार्डिना से प्राप्त किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिफिशियल सैगो इज ऑब्टेन फ्रॉम, कृत्रिम साबूदाना प्राप्त किया जाता है पाइनस से, साइकस से, इफेड्रा से या पाम प्लांट से। तो कृत्रिम साबूदाना जो आपका होता है वह साइकस से प्राप्त किया जाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिंगो बाइलोबा इज नॉट नाउ इंडेंजर्ड स्पीशीज बिकॉज ऑफ इट्स। अब गिंगो बाइलोबा संकटापन्न जाति नहीं है, इसका कारण है इन सीटू कंजर्वेशन, ऑफ सीटू कंजर्वेशन या इन सीटू कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। तो गिंगो बाइलोबा जो है यह आपके संकटापन्न प्रजाति नहीं है, इसका मुख्य कारण इन सीटू कंजर्वेशन है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो जिम्नोस्पर्म के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। देन आप लोगों के सामने यह पैलियोबॉटनी जीवाश्म विज्ञान के क्वेश्चन हैं, यह भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पैलियोबॉटनी का। बॉटनिकल नेम in which a species epithet repeated the generic name is called। वह वनस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को दोहराता है कहलाता है टाटोनिम कहलाता है, सीनोनिम कहलाता है, होमोनिम कहलाता है या आटोनिम कहलाता है। तो आपका वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत के पद को दोहराता है तो उसे टाटोनिम कहते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लांट वाज फर्स्ट नोन इन फॉसिल स्टेट बट लेटर डिस्कवर्ड लिविंग एज वेल। कौन सा पौधा पहले जीवाश्म रूप से ज्ञात था बाद में जीवित अवस्था में भी पाया गया? एराउकेरिया है, साइकस है, मेटासिकोया है या एगैथिस है। तो आपका पहले ज्ञात था बाद में जीवित अवस्था में पाया गया, यह आपके मेटासिकोया होता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लांट ग्रुप डोमिनेट अर्थ ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड। जुरासिक काल में किस पादप समूह का प्रभुत्व था? बेनेटिटेल्स का, कोनीफरेल्स का, गिंगुएल्स का, रेनेल्स का। तो जुरासिक पीरियड में ये आपके पादप समूह का यह जो प्रभुत्व था वह आपके बेनेटिएल्स के था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फर्स्ट एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ डेटेड बैक टू अबाउट, पृथ्वी पर जीवन के प्रथम प्रमाण लगभग कितने वर्ष पूर्व के हैं? 4.5 मिलियन ईयर, 3.5 मिलियन ईयर, 2.5 मिलियन ईयर या 1.5 मिलियन ईयर। तो देखिए पृथ्वी पर जीवन के जो प्रथम प्रमाण लगभग 3.5 मिलियन ईयर एगो वर्ष पहले आपका मिला था। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लिविंग फॉसिल्स, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म माना जाता है? एराक्विसिया में, देवदार में, क्रिप्टोमेरिया में, मेटासिकोया में। तो जीवित जीवाश्म आपका मेटासिकोया होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइफ ओरिजिनेटेड इन विच इरा, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? प्री कैम्बियम में, प्रोटेरोजोइक में, मीजोकैम्बियम में या सीनोजोइक में? तो जीवन की उत्पत्ति जो आपकी हुई थी वह प्रोकैम्बियम में हुई थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्लांट वाज डिस्क्राइब्ड बाय किंगडसन एंड लैंड फ्रॉम डिवोनियम, किंडरसन और लैंग ने देवोनियम के किस पादप का वर्णन किया? राइनिया का, लेपिडोडेंड्रॉन का, लेपिडोकार्पान का, नन ऑफ दिस का? तो क्रिस्टसन और लैंग ने यह आपके राइनिया के पादप का वर्णन किया था। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों की आयु क्या है? प्री कैम्बियम है, प्रोटेरोजोइक है, एजोइक है, पैलियोजोइक है? तो आपका जो एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, जो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों की आयु थी वह प्री कैम्बियम प्रकार की थी। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिमेन ऑफ आर्चियोजोइक इरा कंटेन एविडेंस ऑफ कार्चियोजोइक युग के अवशेष किसका प्रमाण देते हैं? नो लाइफ का, बैक्टीरिया एंड एल्गी का, ब्रायोफाइट्स का या टेरिडोफाइट्स का? तो आर्कियोजोइक युग में जो अवशेष प्रमाण देते हैं वह आपके बैक्टीरिया और एल्गी के देते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर्स ड्यूरिंग, प्रथम बीजधारी पौधे किस काल में प्रकट हुए? सिल्यूरियन में, डेवोनियम में, कार्बोनिफेरस में या क्रेस्टेशियम में? तो प्रथम आपके जो बीजधारी पौधे थे वह कार्बोनिफेरस काल में प्रकट हुए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज, पृथ्वी का आदि वायुमंडल कैसा था? रिड्यूसिंग था, ऑक्सीडाइजिंग था, न्यूट्रल था, नॉर्मल था? तो पृथ्वी का जो आपका आदि वायुमंडल था उस समय ऑक्सीजन की खोज नहीं हुई थी। हाइड्रोजन आपका था, हाइड्रोजन था, मीथेन था और अमोनिया था और वाटर वेपर था। जलवाष्प थे, देखिए हाइड्रोजन था, मीथेन आपका, अमोनिया और जलवाष्प थे। उस टाइम ऑक्सीजन की खोज नहीं हुई थी तो आपका वायुमंडल जो है वह अपचायक रिड्यूसिंग प्रकार के थे। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूजफुल फॉर, क्रायो प्रिजर्वेशन उपयोगी है प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन के लिए, लिविंग सेल्स के लिए, वेरी यंग फीचर्स के लिए या ऑल द एबव के लिए? तो क्राइजो प्रिजर्वेशन जो आपका यूजफुल होता है वीर संरक्षण के लिए भी, जीवित कोशिकाओं के लिए भी, अत्यंत आयु भ्रूण के लिए, ये सभी के लिए आपका उपयोगी होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
फ्लावरिंग हार्बेसियस प्लांट डोमिनेटेड अर्थ ड्यूरिंग। पुष्पित का शाकीय पौधे पृथ्वी पर किस काल में प्रमुख थे? होलोसीन में, मायोसीन में, प्लायोसीन में या इओसीन में? तो पुष्पित शाकीय पौधे जो पृथ्वी पर पाए गए थे वह आपके किस काल में पाए गए थे? प्लायोसीन युग में पाए गए थे। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रिंसिपल अप्लीकेबल इन बायो फर्टिलाइजर आर। जीवाश्मीकरण में कौन सा सिद्धांत लागू होते हैं? रिप्लेसमेंट थियरी, इनफिल्ट्रेशन थियरी, बोथ एंड ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो प्रिंसिपल अप्लीकेबल इन फॉसिलाइजेशन में रिप्लेसमेंट थियरी भी होता है और इनफिल्ट्रेशन थियरी भी होता है। बोथ ए एंड बी, ये आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेस्ट साइट इन इंडिया टू स्टडी फॉसिल फ्लोराइज। भारत में जीवाश्म पादप के अध्ययन का सर्वोत्तम स्थल है। अरावली हिल है, शिवालिक हिल है, विंध्याचल हिल है, राजमहल हिल है। तो भारत में जीवाश्म पादप का जो अध्ययन सर्वोत्तम होता है वह आपके अरावली पर्वत में पाई जाती है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ फॉसिल्स वेयर नो ऑर्गेनिक मटेरियल रिमेन स्कार्ड। जिसमें कोई जैविक पदार्थ न बचा हो वह जीवाश्म कहलाता है। क्रास्ट है, पेट्रिफिकेशन है, कंप्रेशन है या इम्प्रेशन है। तो जिसमें कोई जीवित पदार्थ न बचा हो वह आपके पेट्रिफिकेशन कहलाता है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईयरली वैस्कुलर प्लांट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच रॉक। प्राचीन संवहनी पादप किस शैल में मिले हैं? ईयरलियर कैम्बियम में, ईयरलियर डेवोनियम में, मिड क्रस्टेशियन में या सिल्यूरियन में? तो प्राचीन संवहनी जो पादप शैवाल होते हैं वह आपके सिल्यूरियन काल में मिले हैं। ये डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ईयरली वैस्कुलर प्लांट हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच रॉक। प्राचीन संवहनी पादप किस शैल में मिले हैं? यही क्वेश्चन आपका फिर से रिपीटेड है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉसिलाइजेशन इज आल्सो नोन बाय द नेम। फॉसिलाइजेशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? एक्लीमेटाइजेशन, पास्चुराइजेशन, प्रिजर्वेशन या टिंडलाइजेशन? तो जीवाश्मीकरण को अन्य आपके प्रिजर्वेशन, यह जीवाश्मकरण को यह आपका प्रिजर्वेशन, संरक्षण या अन्य नाम से जाना जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ब्रांच दैट डील्स विथ प्लांट्स लाइफ ऑफ जियोलॉजिकल पेस्ट इज कॉल्ड। भूवैज्ञानिक अतीत की वनस्पति का अध्ययन करने वाली शाखा कहलाती है। टेरिडोफाइट है, पैलियोबॉटनी है, न्यूरोलॉजी है, आर्कियोलॉजी है। तो भूवैज्ञानिक अतीत का वनस्पति का जो अध्ययन करने वाली शाखा होती है उसे पैलियोबॉटनी कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। फॉसिल्स आर फाउंड इन, जीवाश्म पाए जाते हैं इग्निशियस रॉक में, क्वार्ट में, सॉयल में, सेडिमेंट्री रॉक में। तो जो आपके फॉसिल जीवाश्म होते हैं वह अवसादी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी डीप सी वाटर कैन बी। गहरे समुद्री जल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सनलाइट, हाइड्रो पावर, हाइड्रोथर्मल वेंट या फॉसिल्स। तो गहरे समुद्री जल में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वह आपके फॉसिल्स जीवाश्म होते हैं। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन एंड कंप्रेशन आर टाइप्स ऑफ। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन किसके प्रकार है? फॉसिल्स के, बैक्टीरिया के,
स्पोर्स के, वायरस के। तो पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन जो आपके होते हैं वह फॉसिल जीवाश्म के प्रकार होते हैं। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द दीज इज अ वर्ल्ड फेमस पैलियोबॉटनिस्ट। इनमें से विश्वविख्यात पुनरावनस्पतिक वैज्ञानिक कौन है? प्रोफेसर एस.आर. कश्यप है, डॉक्टर जे.सी. बोस है, प्रोफेसर बीरबल साहनी है, प्रोफेसर के.सी. मेहता है। तो विश्व में विश्वविख्यात जो आपके पुरावनस्पतिक जो होते हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी इज सिचुएटेड इन। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में, लखनऊ में, हैदराबाद में, देहरादून में। तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जो है वह लखनऊ में स्थित है। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी, भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी है, पी महेश्वरी है, के.सी. मेहता है, एस.आर. कश्यप है। तो पुनरावृत्ति विज्ञान के जनक आपके बीरबल साहनी है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ एक्सटिंक्ट प्लांट इज कॉल्ड। विलुप्त पौधों का अध्ययन करने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है साइटोलॉजी, पेल बॉटनी, मार्फोलॉजी, इकोलॉजी। तो विलुप्त पौधों के अध्ययन करने वाली जो वनस्पति विज्ञान की शाखा होती है उसे पैलियोबॉटनी कहते हैं। बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। पैलियोबॉटनी शोध संस्थान स्थित है देहरादून में, कटक में, शिमला में या लखनऊ में। तो पैलियोबॉटनी शोध संस्थान आपके लखनऊ में स्थित है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज। भारत का सर्वोत्तम सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ है? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा है, फॉरेस्ट रिसर्च हर्बेरियम देहरादून है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम लखनऊ है या ब्लैटर हर्बेरियम मुंबई है। तो भारत का सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है वह आपके सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा में स्थित है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, जो पैलियोबॉटनी जो जीवाश्म के जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के आए हुए वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपका एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।